हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार और आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग सब्सक्राइब लाइक करिए या ना करिए, लेकिन आप लोगों के लिए मेरा फिर भी दिल से नमस्कार है। और बस यही है, लाइक तो बिल्कुल आती नहीं है, तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं तो कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए। तो बस यही देखिए, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मेरे जो पेट में कुछ प्रॉब्लम रहती है ना, उसके लिए किसी ने एक वैद्य डॉक्टर को बताया है। तो जो वैद्य है ना, आयुर्वेदिक दवाई वाले डॉक्टर, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। और वहाँ पे बोल रहे थे कि गारंटी से ठीक हो जाओगी। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं, खाली मेरे पेट में प्रॉब्लम है। पेट में कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम है, जिसका इलाज करा के थक चुकी हूँ। और वो इलाज अभी आयुर्वेदिक दवाई में लेने गई थी, तो ये रिटर्न आ रही हूँ। रिटर्न आते मुझे यहाँ पे एक पौधा लेना था गुलाब का। तो ये मुझे दिखा, तो मैंने इनके पापा को, अजय के पापा को बोला तो मुझे एक गुलाब का पौधा लेने दो। तो बोल रहे हैं ठीक है तुम ले लो। तो मैं बस वही पौधा लेने के लिए घुस गई हूँ इस बगीचे के अंदर। तो बगीचे में से मैं ढूंढ रही हूँ गुलाब का पौधा। तो बस सारे पौधे देख रही थी कि कहाँ पे कौन सा पौधा लूँ। दूसरा भी ले सकती थी, पर मुझे पसंद आता तब ना, पर मुझे कोई दूसरा पौधा पसंद ही नहीं आया। तो फिर मैंने उनको बोला भैया गुलाब का पौधा हो तो दिखाओ। तो फिर वो मुझे गुलाब के पौधे के पास ले गए थे। और ये रोहन भी मेरे साथ साथ में, बहुत सारे पौधे हैं, इतने अच्छे अच्छे, बहुत बड़ा बगीचा बनाया है। जब भी मुझे कोई भी प्लांट लेना होगा तो मैं इसी बगीचे में जाऊंगी। ये बगीचा बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे खाली थोड़ा ये है कि फूल पौधों की थोड़ी अभी बारिश हो गई ना, इसीलिए थोड़ा वो हो गए हैं, मुरझा गए। वरना तो पौधे तो सभी बढ़िया हैं। फूल अभी आ रहे हैं, देखो कितने बढ़िया बढ़िया फूल आ रहे हैं। और वो भैया मुझे ले गए थे बताने के लिए कि गुलाब का पौधा यहाँ पे है, चलो। तो अभी कौन कौन से पौधे देख रही हूँ। मैं बोली चलो कोई दूसरा भी पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे, लेकिन दूसरा कोई पसंद आया ही नहीं। आया क्या, फूल तो बहुत सारे थे, लेकिन मुझे एक ही लेना था। धीरे धीरे एक एक लाएंगे तो हो जाएगा मेरा घर पे, ये छत पे लगाने के लिए। तो मैं आज तो एक ही ले लूँगी, फिर कभी एक ले लूँगी, ऐसा करके थोड़ा मैं छत के ऊपर पौधे लगाऊंगी। तो अभी तो देखो, अभी वो भाई लेके गए हैं मुझे कि यहाँ पे गुलाबी गुलाब है। तो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे सिर्फ गुलाबी गुलाब का पौधा था, फूल बहुत कम आया था। उस साइड में ही गुलाब थे। तो भाई बोल रहे थे कि कलियाँ खिल चुकी हैं और ये पौधे सभी अच्छे हैं, आप ले लो कोई भी, इसमें फूल लगेंगे। तो मैंने एक गुलाब का पौधा पसंद कर लिया था, तो मैं उनको बोल रही थी निकाल दो। तो बस ये निकाल दिया है उन्होंने, और इसी को मैं ले लूँगी। इसी में बहुत सारी कलियाँ आ चुकी थी और फूल भी निकलने वाले थे। तो एक फूल तो लगा ही हुआ था और दूसरा आने वाला था, और 2-3 फूल तो ऐसे ही कलियों में थे, कभी भी निकल सकते हैं ऐसे करके। तो देखो बस अब मैं उनके साथ बात कर रही हूँ। वो बोल रहे थे कि 100 रुपये का है। तो मैं बोल रही थी कुछ कम करो। मैंने अभी इसमें वो कुंडा नहीं लिया है। तो मैं कुंडा इसलिए नहीं लाई क्योंकि कुंडा तो मैं कभी भी यहाँ पे जो बेचने वाले आते हैं ना ऐसे प्लांट, तो उनके पास से ले लूँगी, वहाँ से कौन वजन लेके आए। तो बस मैंने वो पौधा ही ले लिया था और अभी कुंडा लेने का बाकी है। ये कुंडा है ना फूल लगाने के लिए। तो आए दिन आते रहते हैं फूल वाले, लेकिन फूल वालों के पास कभी गुलाब का पौधा होता है, कभी नहीं होता। उनके पास तो मैंने देखा था तो नहीं था, तो मुझे यहाँ से ही लेना पड़ा।
कुंडा तो बस अब ले लूँगी। तो अब तक मैंने ले लिया है और बस देखिए अब वो भाई को मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही थी पैसे दे दो, और उस तरफ कोई दूसरा फूल था उसको मैं देखने गई थी। वो हमारे सोसाइटी के उस तरफ की सोसाइटी है उसमें लगा हुआ था, तो उसमें हमेशा ही फूल आते रहते हैं। वो वाला पौधा वहाँ लगा था तो मैं उसको देखने गई थी। और उधर से हम लोग आ रहे थे तो ये जूते लेने थे मेरे हस्बैंड को। जूते देख रहे थे कौन सा जूता लेना है कौन सा नहीं, तो बस पसंद कर रहे हैं। यहाँ से जूते ले लेंगे रोज़ पहनने के लिए। ठंडी का टाइम है तो चप्पल पहनने में ठंडी लगती है, तो बोल रहे थे कि मैं जूता और मोजा पहन के ही सारा दिन काम करूँगा, तो उसी के लिए मुझे लेना है जूता, वहीं काम में पहनने के लिए। और सही रहता है, पैर में ठंडी भी नहीं लगती है। तो उन्होंने पसंद कर लिया है, तो वो भाई बोल रहे हैं यही वाला ले लो, तो ले भी लिया था। और अब घर आ चुके हैं, घर आके रख दिया है सब कुछ जूता वूता। और अब हम छत पे आ गए हैं। छत पे ही हमने खाना भी खा लिया था। आके हमने खाना खा के और बस बैठे हैं। इनको बोल रही थी कि ये बोल रहे थे बस मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैंने बोला थोड़ा आराम कर लो, खाना खाया है अभी। तो उतने में मेरा अजय उड़ा रहा था पतंग, तो बोलने लगा कि पापा पकड़ लो। तो उनके पापा ने पतंग की फिरकी पकड़ रखी थी, तो बस अब वो आराम कर लेते हैं। तो फिर वो चले गए थे, 1:30 बजे चले गए थे। और उसके बाद फिर मैंने भी थोड़ा आराम किया था। उसके बाद नहाया धोया नहीं था, सुबह नहा के नहीं गई थी, टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इतना सफाई कर लेती हूँ उसके बाद नहाऊंगी। तो बस इधर इस साइड मेरे जो फूल रखे हुए थे ना, तो यहाँ पे क्या होता था ना, बच्चे उधर से आते थे। छोटी दीवार है, अभी इस दीवार को मुझे ऊंचा करवाना ही पड़ेगा क्योंकि पीछे से बच्चे आते हैं। तो बस वो फूल पौधों पे ही आके उस तरफ की दीवार पतंग पकड़ने के लिए चढ़ते हैं, तो उस तरफ की दीवार पे चढ़ते हैं तो मेरा सब तोड़ देते हैं। एलोवेरा भी तोड़ दिया था एक बार बच्चों ने, क्योंकि मैं हरदम तो छत पे रहती नहीं हूँ, तो बस ये मैं इधर सब लगा देती हूँ अपने फूल पौधे। तुलसी माता भी हैं, एलोवेरा भी बहुत बड़ा था पर बच्चों ने सब तोड़ दिया, आधा आधा तोड़ के रख दिया। और उसमें एक बड़ा सा देख रहे हैं ना पत्ता लगा हुआ है, वो भी टूटा ही हुआ है। एक दिन कोई बच्चा आया था और उसको पता नहीं क्या किया और तोड़ दिया था। तब मैंने एक इधर सोचा है कि मैं इधर रख दूँगी, तो इधर तो कोई बच्चे नहीं कूदेंगे, तो मैंने इधर सफाई कर दी है और इधर ही सब कुछ रख देती हूँ। और रोहन भी मेरी मदद करवा रहे हैं। रोहन के बाल कटवाने हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बस आज कल ले जाएंगे उनको बाल कटवाने के लिए। और ये देखो अभी मैंने ये तुलसा उठता नहीं है मेरे अकेले से, क्योंकि मेरे पेट में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं उठाती नहीं हूँ वजन का। तो रोहन को बोली थी उठा ले, तो रोहन और मैंने उठाया है। मेरा रोहन भी काफ़ी हिम्मत से उठवाया था, मैंने कम ही ताकत लगाया था। तो ये सब रख दिया है, मैंने सबको लाइन लाइन से रख दिया है। और बस ये सब खटिया के नीचे जो कुछ भी है, ईंटें हैं ना, ईंटें उस कुन्ने पे लगा देंगे। तो ईंटें तो वैसे ही पड़ी थी ऊपर छत पे कोई काम बगैर की, लेकिन कभी काम आ जाती हैं। तो देखिए ऐसा मैंने लगा दिया है और कितना अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे सुरक्षित हैं, कोई बच्चे नहीं तोड़ेंगे। उस तरफ की दीवार से कूद के आते हैं तो बच्चे तोड़ देते थे, इसीलिए ये मुझे करना पड़ा। और ये मेरे हस्बैंड हैं, वो जा रहे हैं सुबह सुबह दवाई लेने के लिए। हम जहाँ कल गए थे वहाँ पे वैद्य हैं, उनसे मैंने बातचीत की और दवाई उन्होंने मेरी नब्ज देख के दवाई बोला था कि हम कल बना के रखेंगे, तो तुम कल आके ले जाना। तो मेरे हस्बैंड नए जूते पहन के बस चले गए हैं दवाई लेने के लिए 8 बजे ही। तो बस अब इतना ही नहा धो ली हूँ मैं। मेरे हस्बैंड दवाई लेके दे के और नौकरी चले गए थे, और अब मैं दोपहर में नहा धो के बस बाल धो लिए हैं। कल मकर संक्रांति है तो फिर कल टाइम नहीं मिलेगा, कल बहुत सारा काम रहेगा घर में।
और आज मैंने बाल वाल धो के सारा काम कर लिया है। और देखिए मेरे फूल पौधे कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं इस तरफ। और इस तरफ मैंने ईंटें रख दी हैं। और बस देखिए मैं बालों में ना तेल डाल रही थी तो भी सूख गए थे। तेल नारियल का तेल ख़त्म हो गया था तो पाउच मंगाया था। शाम को जाऊंगी लेने के लिए, सब साथ में ही ले आती हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो 2-3 मैंने अपने लिए पाउच ही मंगा लिए थे। और ये रोहन है ना, कैमरा बहुत हिला रहा था। रिकॉर्डिंग करते करते मेरे साथ बोल रहा था, मम्मी मुझे पतंग लेने चलना है पतंग। तो बस नहा लिया थोड़ा आराम करके और अब मैं चली जाऊंगी उनको पतंग दिलाने के लिए। बच्चों के लिए ये सब ज़रूरी है, बच्चों का ही तो त्यौहार होता है। और बस यही सब हो रहा है। मैं तो काम कर लेती हूँ पूरा, तब बैठती हूँ शांति से। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।